ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख आज कर्क लग्न के विषय में प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में थोड़ा सा आपके सम्मुख प्रकाश डालूंगा। मैं राशि से कर्क से नहीं बोल रहा हूं, मैं कर्क लग्न से बोलता हूं। कर्क लग्न कब कहलाता है? जब कुंडली के प्रथम भाव में अंक 4 लिखा हो। किसी का 6 से, किसी का 7 से, किसी का 8 से शुरू होता है, वो नहीं, जिसका अंक 4 से शुरू हो। तो प्रथम भाव में सूर्य बैठ गया कर्क लग्न में, तो यह व्यक्ति के जीवन के बारे में संपूर्ण विवरण किस प्रकार देता है और व्यक्ति किस प्रकार का कर्क लग्न में पैदा होने वाला पाया जाता है, इस विषय में मैं आपके सम्मुख थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश डालूंगा। तो कर्क लग्न में अगर सूर्य भगवान बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, तो यह अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा की राशि में, क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का है, चंद्रमा का घर है, इसलिए यहां पर जो है वह उसकी मित्र राशि कर्क राशि में अगर आप बैठते हैं तो वह चंद्रमा का मित्र ग्रह है और अपने मित्र के घर में सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य और चंद्र की बहुत अच्छी युति होती है, यह राजयोग भी बना देता है। तो सूर्य के प्रभाव से जो व्यक्ति है उसको शारीरिक शक्ति मिलती है, उसका सौंदर्य एवं तेज किस्म की बुद्धि भी होती है, और जो है धन कुटुंब की शक्ति प्राप्त करके वह दूसरों की दृष्टि में धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता है, मान सम्मान वाला आदमी माना जाता है। ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कर्क लग्न के प्रथम भाव में, कर्क लग्न के प्रथम भाव में अगर सूर्य विराजमान है, अब वो भी अकेले, तो उसका प्रभाव मैं आपको बतला रहा हूं, क्योंकि चंद्र और सूर्य मित्र ग्रह हैं। और यहां से सूर्य जो है 7वीं दृष्टि से जब देखता है, क्योंकि हर ग्रह 7वीं दृष्टि को पूर्ण दृष्टि से दिखता है, तो यहां से जब वो कर्क लग्न में बैठ के प्रथम भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि को देखता है, तो कहां देखता है? मकर राशि को देखता है। वो देखता है मकर राशि को, सप्तम भाव को देखता है। तो इससे व्यक्ति की जो स्त्री है तथा व्यवसाय के पक्ष में उसे कुछ संतोष तो रहता है, संतोष रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से संतोष रहता है, लेकिन ज्यादातर उसे असंतोष ही रहना पड़ता है और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि और साथ ही से जो है लाभ जो प्राप्त होता है वो भी कठिनाइयों के साथ प्राप्त होता है। अब कर्क राशि है न, कर्क लग्न है, और सूर्य वहां पे विराजमान है। अब उनकी जब वहां से सप्तम दृष्टि देखते तो मकर राशि को देखते, जो मकर राशि है वो 10वीं राशि मकर राशि कहलाती है, तो वहां को देखते हैं। तो जिसके कारण व्यक्ति को जीवन काल के अंदर में थोड़ा सा व्यवसाय में और स्त्री के पक्ष में उसको थोड़ी सी जीवन में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो ये मैंने आपको आज कर्क लग्न के प्रथम भाव में सूर्य के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्क के बाद जो हमारा आता है वो आता है सिंह लग्न, जिसे 5वें नंबर की राशि भी कहते हैं सिंह। अब लग्न, सिंह राशि तो 5वें नंबर की है, लेकिन लग्न कौन सा है उसका? लग्न का क्या पड़ेगा? उसका लग्न में आएगा अंक 5 आएगा। इसका लग्न में कौन सा अंक आया? इसका लग्न में अंक आया 4। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और फिर तदुपरांत आपको सिंह लग्न में प्रथम भाव में सूर्य बैठता है उसके विषय में भी ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्रेम मेरे साथ इसी प्रकार बनाइए रखिएगा। और इसका उपाय अगर यही पर
अगर कोई कुंडली के अंदर में नीच ग्रह पड़ जाते हैं तो उसके समाधान के लिए मैंने आपको एक ही बात बोली है। सर्वप्रथम अपने गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम लीजिए, तदुपरांत अपने पितरों का नाम लीजिए। उसके बाद 9 ग्रह मंत्रों का जप कीजिए। जो मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जिसकी कुंडली चाहे अच्छी है या बुरी है, उस पर ढैया आई है या कोई भी आई है, तो हर व्यक्ति को 9 ग्रह मंत्र का सवेरे 1 माला जाप करना चाहिए। उसके बाद उसका जीवन बड़ा ही सुखमय और आनंदमय हो जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। क्योंकि क्षमा याचना करने पर हर ग्रह आपको अवश्य अपना अच्छा फल प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।